करेंगे। कल यानी कि मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिजली सब्सिडी को लेकर कैबिनेट अपनी मुहर लगा सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि बिजली में जो सब्सिडी दी जा रही है वो आगे भी बरकरार रहेगी। ये एक कानूनी मान्यता होती है कि 1 साल के लिए सब्सिडी दी जाती है। नई सरकार आई है तो नई सरकार इस कैबिनेट की बैठक में बिजली सब्सिडी पर मुहर लगाएगी, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उसको मंजूरी दी जाएगी। कल होने वाली बैठक में सब्सिडी को आगे बढ़ाया जाएगा यानी कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नई ईवी पॉलिसी भी कैबिनेट में लाई जा सकती है। दिल्ली से जुड़ी कई परियोजनाओं को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो नीतू झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीतू, सबसे पहले बताइए, कल जो कैबिनेट की बैठक होनी है दिल्ली में, उसमें विशेष तौर पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? किन फैसलों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है? देखिए, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि पूरी कैबिनेट इसमें दिल्ली की मौजूद होंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी, वो ही इसकी अध्यक्षता करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए हमारे दर्शकों के लिए जो जानना है कि दिल्ली की जनता है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो सब्सिडी अब तक लोगों को मिल रहा था उससे आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। यानी जो सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक दिल्ली की जनता को मिली है उसे फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पिछले साल जिस तरह से भी आपने ही बताया कि हर साल ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें 1 साल के लिए सब्सिडी जो है वो आगे एक्सटेंड किया जाता है। पिछले साल भी बैठक हुई थी, 31 मार्च 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था। लोगों के मन में कई सवाल थे, कई शंकाएं भी थी। हालांकि आपको याद होगा बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम फ्री बिजली की जो पॉलिसी है उसको खत्म नहीं करेंगे, यानी जो सब्सिडी होगी वो जारी रहने वाली है। तो ऐसे में कल की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि कल दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है उसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर आप जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बैठक का वो होगा दिल्ली में ईवी पॉलिसी 2.0 को इम्प्लीमेंट करना, यानी इसकी शुरुआत करना, और इसे काफी सकारात्मक कदम माना जा रहा है। दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं उनका कहना है कि अगर दिल्ली में ईवी पॉलिसी लागू हो जाती है तो इससे तमाम जो गाड़ियां अभी सड़कों पर चल रही हैं जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती हैं, उसकी जगह दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी और ये हो ना हो प्रदूषण पर अंकुश लगाने के साथ जो रोजगार है उसमें भी इजाफा करेगा। सबसे बड़ी बात, ईवी सेक्टर में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने की बात की जा रही है। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिसके जरिए जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनकी मरम्मत हो सके, उनका संचालन हो सके, तकनीकी देखभाल के लिए लोगों को तैयार किया जाएगा। क्योंकि सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि दिल्ली में कैसे भी करके 2027 तक हमें 95% इलेक्ट्रिक वाहन चलाने हैं सड़कों पर। देखिए, एक दिन में इस तरह का प्लान बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसे 2 साल के लक्ष्य के तौर पर रखा गया है कि हम अगले 2 साल में दिल्ली की सड़कों से पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना शुरू करें। ऐसे में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही सड़कों पर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे तो हो ना हो प्रदूषण में कमी आएगी। और एक और पॉलिसी जो सरकार की जिस पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि अगर ये ईवी पॉलिसी लागू होती है तो ऐसे में अब दिल्ली की सड़कों पर जो ऑटो होंगे उसकी जगह इलेक्ट्रिक ऑटो लेने वाले हैं। यानी सरकार की पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर सख्ती, तमाम जो पेट्रोल पंप है उनमें खासतौर पर एक कैमरा लगा हुआ होगा जो ये बता देगा कि आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है, और अगर वो 10 साल पेट्रोल और 15 साल डीजल से ज्यादा की है तो उसे ईंधन भी नहीं देंगे। यानी दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए ये ईवी पॉलिसी लाने की तैयारी में भी है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू आपका इस पूरी जानकारी के लिए।